हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ नेनुआ का भुजिया। बहुत लोग नेनुआ के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग तोरी बोलते हैं। जैसे दिल्ली में तोरी बोलते हैं और यहाँ पे नेनुआ बहुत कम लोग बोलते हैं। मेरे गांव में इसे घिवड़ा बोलते हैं। मेरी दादी घिवड़ा घिवड़ा करके बोलती थी, तो मुझे याद आ गया। और पटना में इसे नेनुआ बोलते हैं। यहाँ दिल्ली में आई तो यहाँ पे तोरी बोलते हैं। नेनुआ बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसे यूट्यूब पे नेनुआ या तोरी के नाम से अगर आप सर्च करते हो तो आ जाते हैं। घिवड़ा तो मेरे गांव में बोलते हैं। गांव में मेरी दादी बोलती थी घिवड़ा, घिवड़ा का सब्ज़ी, घिवड़ा का भुजिया ऐसे बोलती थी। तो मैं बिहार से हूँ और पटना में रही हूँ, तो मुझे पता है पटना में नेनुआ बोलते हैं। और यहाँ पे आई तो मुझे पता चला यहाँ तोरी बोलते हैं। तो सभी जगह अलग अलग नेम से बोला जाता है। अब बाकी जगह और भी किसी नेम से बोला जाता होगा, मुझे नहीं पता। जो मुझे पता था मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ नेनुआ का भुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नेनुआ का भुजिया बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। तो मैं इसे हल्के से ऊपर से पील कर लूँगी, मतलब हल्के से छील लूँगी इसे। उसके बाद छीलने के बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसे कट करूँगी। पहले अच्छे से मैं सारे नेनुआ को मैं अच्छे से इसको चाकू से मैं अच्छे से ये कर दूँगी, अच्छे से पील कर दूँगी। इसे फ़ोरन पे बनाते, फ़ोरन पे मतलब अगर आप हरी मिर्च और प्याज डालकर सरसों के ऑयल में अगर आप बनाते तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और हल्के से मीठे मीठे और अच्छे से आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं 1 केजी नेनुआ ली थी, जो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो और बच गए थे नेनुआ का जो भुजिया था, और बच गए थे तो मैं मॉर्निंग में खाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है ये। पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा होता था। मेरी दादी तो अब नहीं है, पहले मेरी दादी थी तो बहुत ही ज़्यादा होता था। तो पहले मैं इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मैं बोलती थी मैं नहीं खाऊंगी घिवड़ा का सब्ज़ी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं दादी के साथ जब रहती थी तो कुछ टाइम मैं गांव पे थी दादी के साथ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब गांव पे तो आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वहाँ पे तो खेती वगैरह होता है, तो होता ही है। तो बहुत ही नेनुआ होता था, नेनुआ, करेला, आलू, बहुत कुछ होता था। तो अभी तो नहीं होते, मतलब मेरी दादी अब नहीं है तो अब तो उतना सब्ज़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले बहुत ही ज़्यादा होता था। और ऐसा नियम होता था ना, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब सेल नहीं करना, बेचना नहीं है, ऐसा मेरी दादी का थिंकिंग था। बहुत कुछ होता था लेकिन बेचती मेरी दादी नहीं थी। मतलब होता है ना, बहुत एक्स्ट्रा हो गया तो पूरा फैमिली में बट जाता था। वहाँ पे बहुत लंबी फैमिली होती ना गांव पे, तो वहाँ पे बट जाता था, लेकिन सेल नहीं होता था। लेकिन अब तो होने लगा। पहले ऐसा था, कितना भी आम भी हो जाता है, आम का भी बागान है, कटहल का भी है, लीची का नहीं है, अनार का है, अमरूद का है, तो सारा चीज़ का है। लेकिन कितना भी हो जाता था, सेल नहीं होता था। घर में ही लोग खाते थे, या फिर अगल बगल जितने भी लोग थे तो वो सब बट जाता था। और जो भी रिलेशन में है तो रिलेशन में जाते थे। आम हो गया, जैसे अभी आम का सीज़न है तो आम बहुत सारे होते थे, तो बहुत जगह रिलेशन में आम भी पहुंचाया जाता था। तो ऐसा पहले का ऐसा नियम था। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, गांव में भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ। और यहाँ पे मैं, पता है आप लोग बोलेंगे छोटा छोटा प्याज क्यों छील रही हो। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं छोटा ही प्याज लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा प्याज ना कट करके फ्रीज में रखने पे वो मतलब सही नहीं होता है, बीमारी का घर है। इसलिए मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मीडियम साइज़ का मैं प्याज लेती हूँ, ना बहुत बड़ा ना नहीं छोटा। क्योंकि हम लोग 2 हस्बैंड वाइफ हैं, तो 2 आदमी में आप कितना बहुत बड़ा बड़ा अगर प्याज लेते हो तो क्या होता है ना, 4-5 में 1 केजी हो जाता है। और उसे कट करके आप फ्रीज में नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं मीडियम साइज़ में प्याज लेती हूँ।
और मैं फ्रिज में जो हरी मिर्च थे वो हल्के से रेड हो गए थे, और रेड हरी मिर्च से तो भी मुझे बहुत ज़्यादा छिड़ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मार्केट जाने थे और आज मैं बना रही थी, तो हल्के से रेड हो गए थे, ज़्यादा रेड नहीं हुए थे। और मुझे लाल मिर्च पाउडर से तो इतनी चिढ़ बढ़ती है आजकल, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ बढ़ रही है। इसलिए मैं जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ ना, उसमें हरी मिर्च थोड़ी सी कट करके मैं रख देती हूँ। लाल मिर्च तो बहुत मिनिमम रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्योंकि इतना नफ़रत हो गया मुझे लाल मिर्च पाउडर से, इतना नफ़रत हो गया है कुछ कहना है। लहसुन से भी मुझे बहुत नफ़रत हो गया है। तो हो जाता है कभी कभी, कभी मुझे कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी आप लोग के साथ भी होता होगा। मुझे कभी कभी होता है ना, ये चीज़ पसंद नहीं आता है, कभी वो चीज़ पसंद आने लगता है। तो ऐसा मतलब हो जाता है, हर इंसान के साथ होता है। और आप लोग ब्लॉग देखते हो, और जो न्यू व्यूअर है वो ब्लॉग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। और अगर ब्लॉग अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर में डाल दी हूँ। बस ये मैं डालकर इसे मैं ढक दूँगी, और क्या होगा ना, ये गल जाएंगे। तो गलने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नमक रखना होता है, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कम रहता है तो उसका ऑप्शन रहता है, लेकिन ज़्यादा अगर नमक हो जाता है तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो आप थोड़ा कम ही नमक डालें। उसके बाद फिर अगर कम हो जाता है नमक सब्ज़ी में, तो फिर ऊपर से आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होने पे कम ऑप्शन होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर से मेन धूप में। अभी 11:30 या 12 बज रहे होंगे, और हम लोग को बहुत ही ज़रूरी काम था, बहुत ही ज़रूरी काम था, इसलिए हम लोग घर से निकले थे। और बहुत ही धूप थी, बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी है, आप लोग को पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ही धूप थी। तो हम लोग निकल गए थे और बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, टाइम से पहुँचना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। और जो गाड़ी में AC लगा हुआ था उसमें कूलिंग थोड़ा कम हो रहा था। फिर हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो हम लोग गाड़ी चेंज कर दिए, क्योंकि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी में मुझे बहुत ही गर्मी लगती है, ठंडी में मुझे बहुत ही ठंडी लगती है। तो ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी, और नेनुआ का भुजिया कैसा लगा। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा।